हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एमएस पेंट। इस वीडियो में हम एमएस पेंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि एमएस पेंट क्या होता है, एमएस पेंट कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। इसके बाद हम देखेंगे एमएस पेंट में जो इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज इस्तेमाल की जाती है। देन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पेंट से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो विदाउट डिले शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कमेंट में लिख के ये बताइए कि क्या आपने कभी एमएस पेंट में काम किया है या नहीं। यस नो में आपको आंसर देना है। जब भी कोई बच्चा या कह सकते हैं स्टूडेंट कंप्यूटर चलाना सीखता है तो उसे टीचर सजेस्ट करते हैं कि एमएस पेंट पे काम करो। क्यों? क्योंकि आपने कभी ना कभी ये चीज़ फेस किया होगा जब आपने स्टार्टिंग में कंप्यूटर चलाना सीखा होगा कि जो आपका माउस का कर्सर होता है ना, ये प्रॉपर जगह पे नहीं जाता है जहाँ पे आप ले जाना चाहते हैं। तो टीचर उस समय पे आपको कहते हैं कि आप एमएस पेंट पे काम करो, पिक्चर्स बनाओ, ड्राइंग्स यहाँ पे क्रिएट करो, शेप क्रिएट करो, जिससे आप धीरे धीरे जो है माउस को अच्छे से यूज़ करना सीख जाते हैं। लेकिन यहाँ से कई सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाते हैं जो आपको सीखना है। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एमएस पेंट। एमएस पेंट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पेंट, कॉमनली नोन एज एमएस पेंट। माइक्रोसॉफ्ट पेंट, जिसे आमतौर पर एमएस पेंट के नाम से जाना जाता है, इज अ बेसिक ग्राफिक्स पेंटिंग प्रोग्राम। एक बेसिक ग्राफिक्स पेंटिंग प्रोग्राम है दैट कम्स प्री इंस्टॉल्ड विथ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ पहले से इंस्टॉल आता है। इट इज़ अ सिंपल एंड इजी टू यूज एप्लीकेशन। ये एक सिंपल यानी कि सरल और इस्तेमाल करने में इजी एप्लीकेशन है दैट अलाउस यूजर्स टू क्रिएट एंड एडिट इमेजेस, जो यूजर को इमेजेस क्रिएट करने और एडिट करने की अनुमति देता है। अब हम लोग देखेंगे कि एमएस पेंट कौन कौन सी फीचर्स प्रोवाइड करता है, यानी कि जब आप एमएस पेंट पे काम करते हैं तो कौन कौन सा काम आप कर सकते हैं। एमएस पेंट प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ टूल्स फॉर ड्राइंग एंड पेंटिंग। एमएस पेंट ड्राइंग और पेंटिंग के लिए टूल्स की एक रेंज प्रोवाइड करता है, एज वेल एज बेसिक इमेज एडिटिंग फीचर्स। साथ ही साथ बेसिक इमेज एडिटिंग फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि क्रॉपिंग, यानी कि आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। एमएस पेंट पे आप शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको उस इमेज के बारे में कुछ टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन जो इंटरव्यू में कई बार रिपीट किया गया है, यानी कि पूछा गया है, इज एमएस पेंट आ सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या एमएस पेंट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर आप एक लाइन में दे सकते हैं कि एमएस पेंट इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस पेंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब आपसे कोई भी पूछ सकता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ये भी आपको बताना होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक टाइप का सॉफ्टवेयर है दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क फॉर एंड यूजर, जो एंड यूजर के लिए स्पेसिफिक टास्क करता है। टू रन एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यू मस्ट ऑलवेज हैव अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन योर डिवाइस। किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, यानी कि सिस्टम में चलाने के लिए, आपके डिवाइस में हमेशा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए, क्योंकि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन ही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपके सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस जो सीखा है, तो वो सभी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस पेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नोटपैड, फोटोशॉप, टैली एक्सेट्रा, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जिस सॉफ्टवेयर को हम अपने सिस्टम में किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए इंस्टॉल करते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, और उसका काम खत्म हो जाए तो हम उसे अपने सिस्टम से अनइंस्टॉल कर देते हैं या कह सकते हैं डिलीट कर देते हैं,
तो भी हमारे सिस्टम में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, हमारा सिस्टम काम करते रहता है, तो ऐसे सभी सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो आप बिल्कुल सही है, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसे हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल क्यों करते हैं? अकाउंटिंग करने के लिए। जो भी बच्चा टैली सीखता है, जो भी बच्चा अकाउंटिंग करना चाहता है, तो वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल करता है। अगर आपको टैली की ज़रूरत नहीं है तो भी आपका सिस्टम में आप टैली इंस्टॉल नहीं करते तो भी आपका सिस्टम वर्क करता है। तो इसलिए ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही एक टाइप है। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। एज द नेम सजेस्ट, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू ऑपरेट अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इस टाइप के सॉफ्टवेयर का यूज कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। अगर आपके सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो आपका कंप्यूटर ऑपरेट ही नहीं होगा, यानी कि चलेगा ही नहीं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के, या कह सकते हैं बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के, आपका कंप्यूटर एक डिब्बा है। क्लियर है। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड, आईओएस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? तो ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब हम लोग देखेंगे एमएस पेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज जो आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो फाइल टैब अगर आपको ओपन करना है तो Alt+F से कर सकते हैं। व्यू टैब के लिए आप Alt+V का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडू के लिए आप Ctrl+Z का इस्तेमाल करेंगे। रीडू के लिए आप Ctrl+Y का इस्तेमाल करेंगे। एमएस पेंट में अगर आपको इमेज सेव करना है तो Ctrl+S का इस्तेमाल करेंगे। ओपन के लिए हम Ctrl+O का इस्तेमाल करेंगे। ओपन से क्या होता है, एमएस पेंट की आपने जो भी फाइल पहले से सेव करके रखी है, अगर आप उसे एक्सेस करना चाहते हैं अभी, तो Ctrl+O जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें आपको दिखाया जाता है आपकी एमएस पेंट की जो भी फाइल होती है, वहां से सिलेक्ट करके आप ओपन कर सकते हैं। देन न्यू के लिए हम Ctrl+N का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होता है, एक नया एमएस पेंट ओपन होता है। प्रिंट के लिए आप Ctrl+P का इस्तेमाल करेंगे। देन है सिलेक्ट ऑल के लिए आप Ctrl+A का इस्तेमाल करेंगे एमएस पेंट में। और भी शॉर्टकट कीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इमेज प्रॉपर्टीज के लिए आप Ctrl+E का इस्तेमाल करेंगे। रिसाइज एंड स्क्यू, इसका मतलब होता है कि रिसाइज और तिरछा करना। अगर आप इमेज के साइज को रिसाइज करना चाहते हैं या तिरछा करना चाहते हैं तो Ctrl+W से करेंगे एमएस पेंट में। जूम इन यानी कि जूम को बढ़ाने के लिए कंट्रोल की के साथ में आपको प्लस की प्रेस करना है। जूम आउट के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल की के साथ में माइनस की प्रेस करेंगे। इसके बाद कॉपी, अगर आप किसी भी ड्राइंग को कॉपी करना चाहते हैं तो Ctrl+C का इस्तेमाल करेंगे। कट के लिए Ctrl+X, पेस्ट के लिए Ctrl+V। एमएस पेंट में भी हम कट, कॉपी और पेस्ट के लिए वही शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं जो हमने अदर एप्लीकेशन में देखा है। इसके बाद अगर आप रूलर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो Ctrl+R का यूज करना होगा, और ग्रिड लाइंस के लिए हम Ctrl+G का यूज करते हैं। देन इसके बाद हम अभी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 शॉर्टकट कीज देखने वाले हैं, जिसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाएंगे। तो अगर आप एमएस पेंट के स्क्रीन को फुल विंडो में करना चाहते हैं तो F11 की इस्तेमाल करनी होगी। फिट टू विंडो के लिए आपको Ctrl+1 का यूज करना होगा। ये कैसे काम करता है प्रैक्टिकल देखेंगे, ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियरिटी होगा। फिर आप अगर जूम के परसेंटेज को 100% में सेट करना चाहते हैं तो Ctrl+0, ये O नहीं है, कंट्रोल की के साथ में आपको 0 प्रेस करना होगा। तो जूम का परसेंटेज चाहे मिनिमम कितना भी हो या मैक्सिमम आपने कितना भी करके रखा है, वो 100% में आके सेट हो जाएगा। फिर जूम इन के लिए आप कंट्रोल की के साथ में पेज अप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जूम आउट के लिए कंट्रोल की के साथ में पेज डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन 5 शॉर्टकट कीज का हम एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम लोग आते हैं एमएस पेंट के स्क्रीन पे। फुल स्क्रीन के लिए हम F11 की प्रेस करते हैं तो इस तरीके से जो है ये फुल स्क्रीन पे आ जाता है। बाहर निकलने के लिए आपको एस्केप की प्रेस करना है।
फिट टू विंडो के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+1 का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा विंडो फिट हो जाता है जैसे हमें डिफॉल्ट में दिखाई देता है। अगर आप इसके साइज को बहुत ज़्यादा छोटा कर देते हैं या बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो Ctrl+1 से आप इसे फिट कर सकते हैं। फिर जूम के परसेंटेज को 100% में करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 96.5 है, तो 100 करने के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+0, तो आप देख सकते हैं 100% हो चुका है। अब आप अगर जूम के परसेंटेज को और भी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि जूम इन करना चाहते हैं, तो कंट्रोल की के साथ में या प्लस की आप प्रेस करेंगे या पेज अप की प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं इस तरीके से जूम जो है बढ़ रहा है। जूम को घटाने के लिए आप कंट्रोल की के साथ में माइनस की प्रेस कीजिए या पेज डाउन की प्रेस कीजिए, तो इस तरीके से ये कम होता है। तो हमने प्रैक्टिकल देख लिया है, अब आते हैं हम लोग MCQ पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट इज बताइए माइक्रोसॉफ्ट पेंट क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, फोल्डर है या ऑल ऑफ द एबव है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, सॉफ्टवेयर है। देखिए MS पेंट जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और MS पेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो फोल्डर यहाँ पे आंसर होगा नहीं, इसलिए डी आंसर हो नहीं सकता। तो हम यहाँ पे बी पे टिक करेंगे कि MS पेंट एक सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आपको एग्जाम में दिया जाता है तो आप बिना सोचे टिक कर सकते हैं, नहीं दिया गया है तो आप सॉफ्टवेयर पे टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट फॉर सेविंग ड्रॉइंग्स इन MS पेंट? MS पेंट में ड्रॉइंग्स को सेव करने के लिए डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है? तो यहाँ पे दिया गया है A, B, C और D। करेक्ट आंसर क्या होगा, A, BMP, ये डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट होता है। यहाँ पे देखिए MS पेंट में चित्र यानी कि ड्राइंग्स को सेव करने के लिए डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट बिटमैप या BMP है। जब आप कोई ड्राइंग बनाते हैं और उसे MS पेंट में सहेजते हैं यानी कि सेव करते हैं, तो फाइल आमतौर पर .bmp फाइल एक्सटेंशन के साथ सहेजी जाती है। हालांकि MS पेंट आपको अन्य समान इमेज फॉर्मेट्स जैसे कि JPG या JPEG, PNG और GIF सहित अन्य में चित्रों को सेव करने की अनुमति देता है। तो डिफ़ॉल्ट पूछा है इसलिए BMP होगा, जिसकी फुल फॉर्म बिटमैप होती है। तो ये .bmp फाइल एक्सटेंशन डिफ़ॉल्ट होता है MS पेंट का। अदरवाइज आप इसे JPG या JPEG में सेव कर सकते हैं, PNG में सेव कर सकते हैं, GIF में सेव कर सकते हैं, और भी आपको कई सारे फॉर्मेट प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल देखिए, जब आप कोई पिक्चर्स को क्रिएट कर लेते हैं तो जब आप फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो सेव एज पे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं PNG पिक्चर, JPEG पिक्चर, BMP पिक्चर, GIF पिक्चर, ये सभी फाइल फॉर्मेट आपको दिए गए हैं। अदर पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको और भी कई सारे फाइल फॉर्मेट दिए गए हैं, जिसमें भी आप इनमें से इमेज को सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डिफॉल्ट BMP होता है, जो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर इन MS पेंट? MS पेंट में डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर क्या है? यानी कि जैसे ही आप MS पेंट को ओपन करते हैं तो आपको डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर कौन सा दिखाई देता है? तो राइट आंसर क्या होगा, A, वाइट दिखाई देता है। तो यहाँ पे हम MS पेंट को ओपन करते हैं और आप देख सकते हैं ये जो बैकग्राउंड कलर है ये वाइट कलर है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर दे सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट एग्जाम में पूछेगा तो वाइट ही होगा। द वाइट एरिया ऑन द पेंट स्क्रीन इज नोन एज? पेंट स्क्रीन पर वाइट एरिया को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे दिया गया है A, ड्राइंग एरिया, B, टाइटल बार, C, रिबन, D, ग्रुप्स। आंसर क्या होगा, A, ड्राइंग एरिया। तो पेंट स्क्रीन पर जो वाइट एरिया आपको दिखाई देता है उसे हम ड्राइंग एरिया कहते हैं। वह क्षेत्र यानी कि वो एरिया जहां आप MS पेंट में जैसे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में शेप्स और पिक्चर्स बना सकते हैं, उसे आमतौर पर ड्राइंग एरिया कहा जाता है। तो ये जो वाइट बैकग्राउंड आप देख रहे हैं इसी को कहते हैं ड्राइंग एरिया। यहाँ पे आप पिक्चर्स,
शेप्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर रिप्लेसेस MS पेंट इन विंडोज 10? निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर विंडोज 10 में MS पेंट की जगह लेता है, यानी कि MS पेंट को रिप्लेस करता है? तो दिया गया है A, B, C और D। आंसर क्या होगा? A, पेंट 3D। तो ये है MS पेंट, विंडोज 10 में इसकी जगह कौन लेता है, इसे रिप्लेस कौन करता है? तो ये है पेंट 3D। आप देख सकते हैं जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिएगा पेंट 3D तो आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो ओपन होगा। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। ओपन होने पे न्यू पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो ये जो है पेंट का रिप्लेसमेंट है, पेंट को इसी ने रिप्लेस किया है, पेंट 3D ने। फॉर ओपनिंग पेंट प्रोग्राम विच सीक्वेंस यू शुड फॉलो? पेंट प्रोग्राम खोलने के लिए आपको किस क्रम का पालन करना चाहिए, यानी कि किस सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए? तो यहाँ पे A, B, C और D दिया गया है। आप एक बार अच्छे से रीड कीजिए, फिर आपको आंसर बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? A। सबसे पहले आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, देन आपको ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है, वहाँ पे आपको एक्सेसरीज का ऑप्शन दिखाई देगा, देन वहाँ से आप पेंट पे क्लिक करके MS पेंट या माइक्रोसॉफ्ट पेंट को ओपन कर सकते हैं। तो ये जो है MS पेंट को ओपन करने का सही सीक्वेंस है। तो याद रखिएगा, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, एक्सेसरीज, पेंट। द पेंट स्क्रीन हैज डैश मेन पार्ट्स। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि पेंट स्क्रीन में कितने मेन पार्ट होते हैं, तो आंसर आपका बनेगा C, 4 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं यहाँ पे देखिए। जैसे ही आप पेंट स्क्रीन को ओपन करते हैं तो सबसे टॉप में जो आप ये देख रहे हैं ये होता है टाइटल बार, देन आपको दिया जाता है फाइल, एडिट, व्यू, ये सभी क्या है? मेन्यू बार है। ये क्या है? रिबन, और रिबन में ये दिया गया है ग्रुप। ठीक है, तो ये तीसरा है। पहला हुआ टाइटल, मेन्यू बार, ये है रिबन जिसे आप टूल बार भी कह सकते हैं, और एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ड्राइंग एरिया। तो ये 4 पार्ट आपको MS पेंट में देखने को मिलते हैं। द टॉप पार्ट ऑफ द पेंट स्क्रीन इज कॉल्ड। पेंट स्क्रीन के टॉप पार्ट को यानी कि शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? रिबन कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं, या ड्राइंग एरिया कहते हैं? तो अभी हमने आपको बताया कि सबसे टॉप में होता है टाइटल बार, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर C होगा, टाइटल बार। तो ये है टाइटल बार, सबसे टॉप में होता है, जहां पे आपको एप्लीकेशन का नेम दिखाई देता है। जिस भी एप्लीकेशन पे आप काम करते हैं, तो अभी हम लोग पेंट पे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंट आपको दिखाई दे रहा है। द टाइटल बार डिस्प्लेस द डैश। टाइटल बार जो होता है आपको क्या डिस्प्ले करती है? A, द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर के नेम को डिस्प्ले करता है, ड्राइंग शेप्स आपको डिस्प्ले करता है, डिफरेंट कलर्स आपको दिखाता है। D है द नेम ऑफ द शेप्स, शेप्स के नेम दिखाए जाते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि टाइटल बार सबसे टॉप में होता है और टाइटल बार हमें सॉफ्टवेयर का नेम डिस्प्ले करता है, तो करेक्ट आंसर A होगा। तो ये है टाइटल बार और ये है सॉफ्टवेयर का नेम। अगर आप एक्सेल पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक्सेल दिखाई देगा। द रिबन इज लोकेटेड डैश। रिबन जो है ये कहाँ पे स्थित है? A, अबव द टाइटल बार, यानी कि टाइटल बार के ऊपर, बिलो द ड्राइंग एरिया, ड्राइंग एरिया के नीचे, बिलो द टाइटल बार के नीचे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टाइटल बार सबसे टॉप में होता है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ड्राइंग एरिया के नीचे आपको रिबन तो दिखाई नहीं देता, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा C बनेगा, बिलो द टाइटल बार। टाइटल बार ये है, टाइटल बार के नीचे हमें रिबन्स दिखाई देते हैं। इन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द रिबन देयर इज डैश। रिबन के लेफ्ट यानी कि बाएं कोने में क्या है? क्लोज बटन, पेंट बटन, ड्राइंग एरिया, नन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से सोचिए। B होगा, पेंट बटन होता है रिबन के लेफ्ट कॉर्नर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा रिबन, तो रिबन का लेफ्ट कॉर्नर कौन सा होगा? इस साइड में होगा। तो ये जो आप बटन यहाँ पे देख रहे हैं ये है पेंट का लोगो और इसे पेंट बटन भी कहा जाता है। द मैक्सिमम
मिनिमम एंड क्लोज बटन्स आर लोकेटेड इन द डैश ऑफ द पेंट स्क्रीन। पेंट स्क्रीन के किस जगह पे मैक्सिमम, मिनिमम और क्लोज बटन्स जो है स्थित है? तो यहाँ पे दिया गया है ए बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, बी टॉप राइट कॉर्नर, सी बॉटम राइट कॉर्नर और डी है बॉटम मिडिल पोर्शन। तो बताइए आंसर क्या होगा? बी होगा टॉप राइट कॉर्नर, यानी कि पेंट स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में आपको मैक्सिमम, मिनिमम और क्लोज बटन्स दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये है पेंट स्क्रीन, पेंट स्क्रीन का टॉप राइट कॉर्नर ये है, तो ये है क्लोज बटन, ये है मिनिमम और ये है मैक्सिमम का बटन। टू क्विकली क्लोज द पेंट इन पेंट प्रोग्राम यू शुड क्लिक ऑन। पेंट में, पेंट प्रोग्राम में अगर आप पेंट प्रोग्राम को क्विकली जो है बंद करना चाहते हैं तो आपको किस पे क्लिक करना चाहिए? ये क्वेश्चन का सीधा सा मीनिंग है। तो आंसर हो जाएगा ए क्लोज बटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर। आपको टॉप राइट कॉर्नर पे क्लोज बटन पे क्लिक करना चाहिए। यहाँ पे आप क्लिक करके सबसे आसानी से और जल्दी से जो है MS पेंट प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। मैग्नीफायर, इरेजर, फिल कलर टूल्स आर अवेलेबल इन MS पेंट। आपको बताना है कि MS पेंट में मैग्नीफायर, इरेजर, फिल कलर टूल्स जो है कहाँ पे अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलती है? तो आंसर क्या होगा? ए टूल बॉक्स में। प्रैक्टिकल एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो आते हैं MS पेंट पे, तो ये है टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स में यहाँ पे आपको मिल जाता है मैग्नीफायर, यहाँ पे आपको मिलता है इरेजर और यहाँ से आप कर सकते हैं कलर। तो ये जो है आपको मिल जाता है, ये तीनों टूल्स बॉक्स में आपको मिलते हैं। इसके बाद है विच की इज यूज्ड टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन इन MS पेंट। बताइए MS पेंट में सीधी रेखा खींचने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी शिफ्ट की का इस्तेमाल हम करते हैं जब आपको एक सीधी रेखा खींचना होता है। प्रैक्टिकल यहाँ पे देखिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से हम लेते हैं लाइन खींचने के लिए और इस पे जैसे ही आप इस तरीके से क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं आपका लाइन जो इधर उधर जाने लगता है। तो जैसे ही आप शिफ्ट की को प्रेस करते हैं तो ये प्रॉपर जो है सीधी लाइन है आ जाती है इस तरीके से। तो शिफ्ट की के साथ में आप इस काम को कर सकते हैं। इसके बाद है फॉर मेकिंग द शेप ऑन द ड्राइंग एरिया विच बटन शुड यू कीप प्रेस्ड वाइल ड्रैगिंग द माउस। ड्राइंग एरिया पर आकृति बनाने के लिए, यानी कि शेप बनाने के लिए माउस को खींचते समय, ड्रैग करते समय कौन सा बटन दबाए रखना चाहिए? माउस का कौन सा बटन है जिसे आपको प्रेस करके रखना चाहिए? तो आंसर क्या होगा? बी लेफ्ट माउस बटन। तो अगर आप कोई भी शेप क्रिएट करना चाहते हैं इनमें से तो आप उस पर क्लिक कीजिए, देन आपको माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखना है और इस तरीके से ड्रैग करते रहना है। तो बड़े ही आसानी से आप शेप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर सेविंग अ पिक्चर इन अ पेंट प्रोग्राम द स्टेप्स आर। पेंट प्रोग्राम में पिक्चर सेव करने का कौन सा सही स्टेप है? तो यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। आपको एक सीक्वेंस बताना है, करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है जिसे आप फॉलो करके पेंट प्रोग्राम में एक पिक्चर को सेव कर सकते हैं। तो आपको सोचने का थोड़ा सा समय देते हैं और आप इसे रीड करके बताइए A, B, C और D में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। आंसर होगा बी। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द पेंट बटन या फाइल बटन, तो इस पे आपको क्लिक करना है। देन आपको क्लिक ऑन द सेव बटन। सेव बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देता है। फिर आपको क्या करना है, टाइप अ फाइल नेम फॉर द पिक्चर इन द फाइल नेम बॉक्स। फाइल नेम बॉक्स में आपको पिक्चर के लिए एक नेम टाइप करना है। देन आप क्या करेंगे, क्लिक ऑन द सेव बटन टू सेव द पिक्चर। सेव बटन पे देन आप क्लिक करेंगे तो आपका पिक्चर जो है वो सेव हो जाएगा। फॉर ओपनिंग अ सेव्ड पिक्चर द स्टेप्स आर। अब आपने जो पिक्चर को अभी सेव किया है उसे ओपन करना है
तो इनमें से कौन सा सीक्वेंस जो है आप फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ दिया गया है, आपको बताना है ए, बी, सी और डी में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो थोड़ा सा सोचने का समय आपको यहाँ पे भी लेना है, फिर आंसर बताना है। तो सोचिए, आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। सबसे पहले आपको किस पे क्लिक करना है, पेंट बटन या फाइल बटन पे। देन आप क्लिक करेंगे ओपन पे, ओपन ऑप्शन जो आपको दिखाई देगा उस पर क्लिक करना है। देन आप क्लिक टू सिलेक्ट अ फाइल यू वांट टू ओपन, जिस फाइल को आप सेव करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक ऑन द ओपन बटन टू ओपन द फाइल, फिर आप क्या करेंगे, ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी फाइल है वो सिलेक्टेड फाइल है वो ओपन हो जाएगी। तो इस सीक्वेंस को फॉलो करके आप एक सेव्ड पिक्चर को ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये जो है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरीके का सिचुएशन आपको इंटरव्यू में दिया जाता है। सपोज यू हैव ड्रॉन अ पिक्चर एंड गिवन द नेम ऑफ द फाइल एज बर्ड। आफ्टर दैट you have changed some parts of the drawing. You should save these changes also. Which button will you click for saving the modification of the picture quickly? मान लीजिए आपने एक चित्र बनाया, यानी कि एक पिक्चर को ड्रॉ किया है और फाइल का नेम बर्ड यानी कि पक्षी दिया है। उसके बाद आपने ड्राइंग के कुछ हिस्सों को बदल दिया है, आपने ड्राइंग के कुछ जो पार्ट्स है उसमें चेंजेस किया है। आपको इन परिवर्तनों को भी सहेजना चाहिए, यानी कि आपने जो अभी चेंजेस किया है उसे भी सेव करना चाहिए। चित्र के संशोधन को शीघ्रता से सहेजने के लिए आप किस बटन पर क्लिक करेंगे? तो यहाँ पे दिया गया है सेव, स्टार्ट, सेव एज, एनी ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। सेव बटन पे आप क्लिक करेंगे क्विकली। कैसे? तो हम लोग इसका प्रैक्टिकल जो है देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले तो हमने जो बर्ड नाम से फाइल क्रिएट किया है उसे ओपन करते हैं। तो हमने ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं हमारे फाइल का नाम है बर्ड। अब इस पिक्चर पे हम कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे कि इसे इसके थोड़े पार्ट्स को इरेज कर देते हैं। अब जो हमने ये इरेज किया है इसे हम क्या करना चाहते हैं? सेव करना चाहते हैं। तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे? फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारा इसी नेम से जो हमारा चेंजेस था ये सेव हो चुका है। तो यही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा था। अब यहाँ पे देखिए, इन MS Paint which tool is used to select and move an area of your drawing? MS Paint में आपके ड्राइंग के किसी क्षेत्र को यानी कि एरिया को सिलेक्ट और मूव करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो टूल के नेम दिए गए हैं पेंसिल, इरेजर, सिलेक्ट, पेंट बकेट। आंसर क्या होगा? सी, सिलेक्ट टूल का हम इस्तेमाल करेंगे ड्राइंग के किसी एरिया को सिलेक्ट और मूव करने के लिए। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू अंडू द लास्ट एक्शन इन MS Paint? MS Paint में लास्ट एक्शन को अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो अंडू के लिए हमने स्टार्टिंग में आपको बताया Ctrl+Z का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये अंडू काम कैसे करता है यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे हम एक शेप लेते हैं, इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इस पे कलर फिल कर देते हैं। अब हम Ctrl+Z करते हैं, तो Ctrl+Z करेंगे तो ये क्या करता है? लास्ट एक्शन को करता है। तो लास्ट एक्शन हमने क्या किया है? कलर फिल किया है। तो Ctrl+Z जैसे ही आप करेंगे तो हमारा कलर जो है ये हट जाता है। अब आप कलर को फिर से लाना चाहते हैं तो रीडू करिए, Ctrl+Y, तो कलर फिर से आ जाता है। तो रीडू और अंडू का साथ में इस्तेमाल होता है। रीडू क्या करता है? जो आपने लास्ट एक्शन किया है उसे कर देता है, फिर हम उसे फिर से वापस लाने के लिए Ctrl+Y रीडू का इस्तेमाल करते हैं। तो अंडू और रीडू का इस्तेमाल साथ ही साथ होता है। इन MS Paint व्हाट डज द Ctrl+S कीबोर्ड शॉर्टकट डू? MS Paint में Ctrl+S कीबोर्ड शॉर्टकट क्या करता है? सेव द करेंट ड्राइंग, सिलेक्ट ऑल, अंडू द लास्ट एक्शन, रीडू द लास्ट एक्शन। तो Ctrl+S क्या करता है? सेव द करेंट ड्राइंग, जो आपका करेंट ड्राइंग होता है उसी को आप Ctrl+S से सेव कर सकते हैं।
विच टूल इज यूज्ड टू फिल अ क्लोज्ड एरिया विथ कलर इन MS पेंट। MS पेंट में किसी क्लोज्ड एरिया को यानी कि बंद क्षेत्र को रंग से भरने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? पेंसिल, ब्रश, टेक्स्ट, पेंट बकेट दिया गया है। आंसर क्या होगा? डी, पेंट बकेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे कोई क्लोज्ड एरिया, मान लीजिए आप एक शेप क्रिएट करते हैं, ये क्लोज्ड एरिया है, इस पे कलर आपको फिल करना है। तो ये जो है ये फिल है, जो फिल कलर आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इसी को कहते हैं पेंट बकेट। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसमें से जो भी कलर देना चाहते हैं इस तरीके से क्लिक कीजिए। यहाँ पे जैसे ही लाएंगे तो देखिए कलर जो है इस पे क्लिक करने से आ जाता है। तो ये इसे कहते हैं पेंट बकेट। विच टूल इन MS पेंट इज यूज्ड टू इरेज पार्ट्स ऑफ योर ड्राइंग। MS पेंट में कौन सा टूल आपके ड्राइंग के हिस्सों को मिटाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ड्राइंग के हिस्से को अगर आप मिटाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इरेजर का इस्तेमाल करना होगा। और इरेजर आपको कहाँ पे मिलता है? तो आप देख सकते हैं टूल्स बॉक्स में, यहाँ पे आपको इरेजर का ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करके किसी भी ड्राइंग के पार्ट्स को इस तरीके से आप इरेज कर सकते हैं। इन MS पेंट व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर जूम इन फंक्शन? बताइए MS पेंट में जूम इन फंक्शन का शॉर्टकट क्या है? A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर क्या होगा? D, कंट्रोल प्लस की आपको प्रेस करना है, कंट्रोल की के साथ में प्लस की। तो आप क्या कर सकते हैं? पेंट में जूम इन कर सकते हैं। विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू कॉपी सिलेक्टेड कंटेंट इन MS पेंट? MS पेंट में सिलेक्टेड कंटेंट को कॉपी करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर होगा A, कंट्रोल+C। कट के लिए हम कंट्रोल+X का इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट के लिए हम कंट्रोल+V का इस्तेमाल करते हैं और सेव करने के लिए हम कंट्रोल+S का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू क्लियर द इंटायर कैनवास इन MS पेंट? MS पेंट में संपूर्ण कैनवास को क्लियर यानी कि साफ करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सी इस्तेमाल होती है? तो आंसर क्या होगा? बी, कंट्रोल+N से आप जो है इंटायर कैनवास को क्लियर कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल देखिएगा। तो आते हैं हम MS पेंट पे। जैसे ही हम कंट्रोल+N करेंगे ना तो आपसे पूछेगा कि आपने ये जो भी चेंजेस किया है इसे आप सेव करना चाहते हैं। तो आप करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो डोंट सेव कर दीजिए। तो एक कह सकते हैं यहाँ पे कि एक न्यू पेंट जो है ओपन हो जाता है, क्लियर स्क्रीन हो गया है इस तरीके से। Which file format is best for saving images with a transparent background in MS Paint? MS Paint में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली इमेजेस को सहेजने के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट सबसे अच्छा है? तो यहाँ पे फाइल फॉर्मेट दिया गया है BMP, JPG, PNG, GIF और पूछा है सबसे अच्छा, तो आंसर होगा C, PNG। ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली इमेज को सेव करने का सबसे अच्छा फाइल फॉर्मेट है। Which tool is used to spray colors in MS Paint? MS Paint में रंग स्प्रे करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? A, B, C और D में से B होगा एयर ब्रश। ये कैसे काम करता है? तो यहाँ पे देखिएगा, हम एक बनाते हैं ड्राइंग और यहाँ पे आपको ब्रश में जाके एयर ब्रश का लेना है। जो कलर आप इस पे स्प्रे करना चाहते हैं तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो कलर स्प्रे करने के लिए हम एयर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। Which tool is used to write name in MS Paint? MS Paint में नेम लिखने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? A, B, C या फिर D? करेक्ट आंसर क्या होगा? A, टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो टेक्स्ट टूल के लिए आपको आना है पेंट में, रिबन में टूल्स बॉक्स में आपको यहाँ पे दिया जाता है टेक्स्ट का ऑप्शन। इस पे क्लिक करके आप जो है टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं। Which tool is used to draw a circle in MS Paint? MS Paint में सर्कल बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?
तो सर्कल के लिए हम ओवल का इस्तेमाल करते हैं, तो करेक्ट आंसर डी होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं सर्कल का जो शेप है इसका नेम है ओवल। इस पे क्लिक करके इस तरीके से आप बना सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन वी कैन सेव एमएस पेंट फाइल, निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन से हम एमएस पेंट फाइल को सेव कर सकते हैं। दिया गया है .png, .bmp, .jpg, ऑल ऑफ दीज। आंसर क्या होगा, डी। ये सभी एक्सटेंशन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं पेंट फाइल को सेव करने के लिए, क्योंकि ये सभी जो फाइल फॉर्मेट जो दिए गए हैं, आपको एक्सटेंशन दिए गए हैं, ये इमेज के हैं, तो इन सभी में आप कर सकते हैं। विच टूल इज यूज्ड टू जूम अ पार्ट ऑफ अ ड्राइंग इन एमएस पेंट, एमएस पेंट में ड्राइंग के एक हिस्से को जूम करने के लिए किस टूल का उपयोग कर सकते हैं, या कह सकते हैं किस टूल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम करते हैं मैग्नीफायर का इस्तेमाल। ये कैसे काम करता है, तो प्रैक्टिकल देखिए। तो आप अपने ड्राइंग के जो भी पार्ट को जो है जूम करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको मैग्नीफायर पे क्लिक करना है। इस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप ये जूम हो रहा है, देख सकते हैं। और इसे फिट टू विंडो करना चाहते हैं तो हमने शॉर्टकट की क्या पढ़ा है, Ctrl+1। फुल स्क्रीन के लिए F11। MS पेंट एप्लीकेशन इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बताना है कि MS पेंट एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपलब्ध है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम दिया गया है लिनक्स, विंडोज, डोस, मैकओएस। आंसर क्या होगा, बी, विंडोज में। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के सभी वर्जन में MS पेंट एप्लीकेशन जो है ये प्री इंस्टॉल्ड आता है, यानी कि पहले से इंस्टॉल आता है। विच टूल इज यूज्ड टू गिव कलर टू द शेप्स, आकृतियों को रंग देने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम करते हैं फील कलर का इस्तेमाल, जो हमने आपको कई बार दिखा दिया है प्रैक्टिकल में। फिलहाल हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। इन MS पेंट विच बार कंटेन्स ऑप्शन सेलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज एंड रोटेट, बताइए MS पेंट में किस बार में विकल्प होता है सेलेक्ट, क्रॉप, रिसाइज और रोटेट का। तो ये सभी आपको मिल जाता है इमेज बार में। तो आते हैं हम लोग MS पेंट पे, यहाँ पे दिया गया है इमेज का ऑप्शन। यहाँ पे आपको क्रॉप, रिसाइज, रोटेट, ये सारी ऑप्शन जो है यहाँ से आपको मिल जाता है। इसके बाद है इन MS पेंट विच टूल इज यूज्ड टू मेक योर ड्राइंग कलरफुल, MS पेंट में आपकी ड्राइंग को रंगीन बनाने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम करते हैं कलर बॉक्स का इस्तेमाल। तो कलर बॉक्स से आप क्या कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं। विच टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ फ्री फॉर्म लाइन विथ द सिलेक्टेड लाइन विड्थ, सिलेक्टेड लाइन विड्थ के साथ फ्री फॉर्म रेखा खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पेंसिल का। तो करेक्ट आंसर ए होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट कैन नॉट बी ड्रॉन विथ द यूज ऑफ लाइन टूल, लाइन टूल के प्रयोग से क्या नहीं खींचा जा सकता है। दिया गया है ए सर्कल, बी स्क्वायर, सी रेक्टेंगल, डी डायमंड। तो आंसर होगा ए, सर्कल नहीं खींचा जा सकता है लाइन टूल के प्रयोग से। तो करेक्ट आंसर ए है। अभी आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्विकली हम लोग एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, MS पेंट फाइल सेव्ड एज डैश, बताइए MS पेंट फाइल को किसमें सेव किया गया है, किसमें सेव किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, हमने आपको बताया कि MS पेंट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, याद कीजिए। ज्यादा समय आपको नहीं लेना है, 2 से 3 सेकंड में आंसर देना है। तो आंसर यहाँ पे सी होगा, .bmp। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट में एक बार लिख के बताइए। सेकंड नंबर पे आते हैं, व्हाट वी कॉल्ड द एरिया वेयर वी कैन ड्रॉ शेप्स एंड पिक्चर्स, हम उस क्षेत्र यानी कि उस एरिया को क्या कहते हैं जहां हम
आकृतियां और चित्र बना सकते हैं। बताइए उस एरिया को आप क्या कहेंगे जहां पे आप पिक्चर्स या शेप्स ड्रॉ करते हैं? प्रिंट एरिया कहेंगे, ड्राइंग एरिया कहेंगे, कलर एरिया कहेंगे या एम्प्टी एरिया कहेंगे? तो आप कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आंसर क्या होगा? बी, पेंट ड्राइंग एरिया। थर्ड पे आते हैं, द रिसाइज ऑप्शन इज प्रेजेंट इन द डैश। रिसाइज ऑप्शन जो है ये कहाँ पे मौजूद है एमएस पेंट में? रिबन, टूल बार, ड्राइंग एरिया, नन ऑफ दिस। फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा? यस, ए होगा, रिबन में होता है। इसके बाद है, फॉर क्लोजिंग पेंट इन पेंट प्रोग्राम द स्टेप्स आर, विच सीक्वेंस इज टू बी फॉलोड। आपको क्या करना है? पेंट प्रोग्राम को क्लोज करना है, बंद करना है, तो कौन सा सीक्वेंस फॉलो करेंगे? तो दिया गया है फर्स्ट और सेकंड, और बताना है ए और बी में से करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पेंट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर आप एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे, तो आंसर ए बनेगा ना। सबसे पहले सेकंड, फिर 1। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड विथ द माउस व्हेन यू वांट टू ड्रॉ अ परफेक्ट शेप। जब आप एक आदर्श आकृति बनाना चाहते हैं, यानी कि परफेक्ट शेप बनाना चाहते हैं, तो माउस के साथ निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो यहाँ पे दिया गया है स्पेस बार, अल्ट की, कंट्रोल की, शिफ्ट की। तो परफेक्ट के लिए हमने आपको बताया था कि शिफ्ट की के साथ में हम जो भी माउस का लेफ्ट बटन को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको एक परफेक्ट लाइन भी ड्रॉ करना है तो आप शिफ्ट की को साथ में यूज कीजिए, इससे आपका लाइन परफेक्ट आता है। एक सर्कल बनाना चाहते हैं तो भी आप शिफ्ट की को साथ में प्रेस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सर्कल आपका बनता है। तो अगर आपको एमएस पेंट अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो थोड़ा सा भी आपको यूजफुल लगा हो, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए कमेंट में लिख के बताइए।